जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे। तो वेलकम बैक गाइस in our 14 days weight loss challenge. So today is day 13 and only one day is remaining. एंड आज का मेरा टॉपिक है सी सेक्शन के बाद मैंने वेट कैसे लॉस किया। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हम 14 डेज़ का चैलेंज आज मेरा 13 डेज़ पे आया है, मतलब ओनली वन डे इज़ रिमेनिंग। एंड ऐसे बहुत सारे डिटेल्स मैंने ये 13 डेज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अभी लास्ट में मेरी जो जर्नी रही है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। तो एक्सरसाइज आपको करना है। और सी सेक्शन डिलीवरी होती है ना, लोगों को क्या लगता है नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा पेनफुल रहती है, सी सेक्शन तो क्या ऐसे ही रहता है, मतलब लोगों को ऐसे लगता है। कुछ है लोग, मतलब ऐसे मेरे भी लाइफ में ऐसे लोग आए थे, तो लोगों को ऐसे लगता है, पर वैसे नहीं रहता है। दोनों भी डिलीवरी पेनफुल रहती है। सी सेक्शन के डिलीवरी का जो पेन होता है तो वो बाद में चालू होता है। 15 दिन तक मिनिमम आपको ना प्रॉपर ना उठना आता है, ना बैठना आता है, ना सही से सोना आता है, ना मतलब आपका बॉडी का जो कट एकदम बीच में ही आपको कट किया रहता है पेट में, तो आपको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो सारी चीज़ों की वजह से। मतलब जो स्टिचेस रहते ना वो 8-10 दिन तक तो नहीं निकालते, तो वो स्टिचेस ना अंदर से पेन करते हैं आपको, मतलब जैसे सुई जैसा होता है ना वैसे पिन होता रहता है वो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बाद में तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, पर अभी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप कब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में कैसा रहता है, पेट जो है ना नॉर्मल डिलीवरी की वजह से ऑटोमेटिकली अंदर ही चला जाता है। नॉर्मल डिलीवरी वालों का ज़्यादा पेट नहीं निकलता है एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन डिलीवरी। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मल डिलीवरी में हम पुश करते हैं और बेबी बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से पेट ऑलरेडी अंदर चला जाता है, ज़्यादा पेट वगैरह कुछ नहीं दिखता है। और सी सेक्शन में कैसे रहता है, पेट कट किया जाता है, तो कट करने की वजह से वो वैसा ही उसका जो साइज़ है, जो डिलीवरी के टाइम थोड़ा बहुत 2-3 इंच इधर उधर कम होता होगा, नहीं तो बाकी का पेट वैसे ही रहता है, फूला फूला। जैसे जैसे आपको बाद में पीरियड्स आना चालू हो जाता है ना डिलीवरी के बाद 15 दिन 20 दिन, तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम होता है। जैसे पानी में जो पानी वगैरह पेट में बच्चे के लिए भरा रहता है, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें निकलती है ना, तो थोड़ा बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं। पर बाकी आपका पेट है ना 2-3 महीने जितना तो प्रेग्नेंट दिखता है, इतना पेट रहता ही है। तो आपको वो खुद को कम करना पड़ता है एक्सरसाइज करके, घर के काम करके, या जो भी आप करते हो। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपके बॉडी को ना बहुत अच्छा स्ट्रेच देते हैं। और ये एक्सरसाइजेस अगर आप डेली बेस पर फॉलो करते हो ना, तो 1 मंथ में आपका पूरा फैट जो है ना वो 90% तो कम हो जाएगा। और बेली फैट के भी एक्सरसाइजेस है। अभी जैसे मेरा 14 डे चैलेंज ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं ज़रूर एक्सरसाइजेस और शेयर करूँगी जिससे आपके बेली पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आए और बेली फैट पूरा आपका लॉस, मतलब पूरा गायब हो जाए, ट्रिम हो जाए बेली फैट। और इसी के साथ आपके बॉडी को अच्छा कर्व आ जाए, साइड फैट जो है वो भी कम हो जाएगा, बट थाइज पूरा फैट जो भी आपको कम करना है। मैं अलग से उस पर 1 घंटे का पूरा वर्कआउट का वीडियो बनाऊंगी। तो आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए अच्छे एक्सपीरियंस है मेरे, तो उसके वीडियोस आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल बात करते हैं मेरे सी सेक्शन डिलीवरी की। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा वेट 9 मंथ में 84 kg था, ठीक है। तो 84 kg था। और जो प्रेगनेंसी में जो हमें क्या बोलते हैं, जो
नेचुरल जो प्रोसेस होती है ना, वो मेरे केस में नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा कुछ भी पेन ही नहीं हो रहा था। जो मतलब पेन होता है ना जब डिलीवरी आती है पास में, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मुझे 2 दिन बाद मतलब मुझे डे दिया था 25, तो मुझे 26 को एडमिट होना पड़ा, क्योंकि कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब कुछ भी मुझे हो ही नहीं रहा था पेन वगैरह, इसकी वजह से। तो बाद में उन्होंने बहुत ट्राई किया, वो इंजेक्शंस रहते हैं, कुछ क्रीम्स रहती है, सब कुछ हो गया, पर फिर भी नहीं हो पाया। इसकी वजह से फिर नेक्स्ट डे 27 को मैंने सोचा और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि बेबी को आने में ऑलरेडी 2 डेज़ लेट हो गया था। तो इसलिए हमने सब ने, घर वालों ने भी और हमने भी सी सेक्शन ही प्रेफर किया, ताकि बेबी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो अंदर, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं इसलिए। तो फिर उसके बाद आप सोचिए 5 या 7-8 केजी बेबी निकलने के बाद वाटर का और बेबी का वेट कम हो गया होगा। तो पकड़ के चलिए 75। तो 75 के बाद मैंने 62 कैसे किया, वो अभी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आपको ना, जैसे आपकी डिलीवरी हो जाती है ना, आप डाइट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको खाना पड़ता है, क्योंकि मिल्क सप्लाई बेबी के लिए अच्छा हो, ब्रेस्ट फीडिंग आप रहते हो, तो आपको 8-9 महीने तक तो डाइट बिल्कुल भी नहीं करने को होता है। तो उसके तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना है, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे मिल्क सप्लाई भी अच्छा हो और आपका वेट भी ज़्यादा ना बढ़े। तो और उसके साथ साथ आप डाइटिंग तो नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको घर का खाना खाना है। वैसे भी बेबी के लिए हम घर का ही खाना खाते हैं। और उसके साथ आपको जैसे 15-20 दिन हो जाते हैं ना, मैंने तो 15 दिन में ही एक्सरसाइज चालू किया था। एक्सरसाइज मतलब अभी जो मैं कर रही हूँ वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके जो स्टिचेस रहते हैं वो ताज़े ताज़े रहते हैं, तो पता नहीं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे वाले एक्सरसाइज नहीं करने। ऐसे एक्सरसाइज करने जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, जैसे कि जुम्बा वगैरह रहता है, सिंपल सा जुम्बा बिगिनर्स का, जिसमें ज़्यादा उछल कूद वगैरह नहीं रहती, सिंपल सा रहता है, हैंड रोटेशन, लेग, या बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइजेस भी रहते हैं। वो भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लॉन्ग वीडियो, जो आप तुरंत डिलीवरी के बाद कर सकते हो, बहुत आसान से वीडियोस, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही मैंने जुम्बा वगैरह जो सिंपल से एक्सरसाइजेस थे वही करके मैंने मेरा वेट धीरे धीरे कम किया। और खाने में तो कैसे हमारे घर में जो भी अवेलेबल रहता था मैंने सब खाया है, और मेरे बेबी का भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा था। तो मैंने जो भी खाया ना, उसको कभी भी उसके ऊपर कभी भी उसका निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, मतलब उसको जैसे कि डाइजेस्ट नहीं होता छोटे बच्चों को तो डिसेंट्री वगैरह चालू होती है, वैसा कुछ नहीं हुआ उसका। मतलब मैंने जो भी खाया, मैंने तो कभी भी नहीं किया भाकरी ही खाना है, यही खाना है, ऐसा कभी नहीं, जो भी मिला वही खाया है। फिर भी उसका ना तबीयत वगैरह सब कुछ अच्छा था, उसको कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। तो आपके बेबी के ऊपर डिपेंड है आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज का तो मैंने आपको बता दिया। डिलीवरी के बाद तो आपको सिंपल ही एक्सरसाइज करने हैं, ज़्यादा कुछ भी आपको तकलीफ़ हो जाए ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वेट तो आप बाद में भी लॉस कर सकते हैं, पर आपको अगर बैठे बैठे कुछ करना है तो मैंने ऐसा सब कुछ किया था। क्योंकि एकदम से हम 1-2 साल के बाद लग जाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, पूरा 1 साल आपको लग जाएगा तबीयत नॉर्मल करने में। तो धीरे धीरे चालू करेंगे ना आप डिलीवरी के बाद ही, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी कैसे वीडियो में कभी कभी तबीयत ज़्यादा दिख जाती है, क्योंकि वीडियो में रहता है वाइड एंगल्स वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारा वेट एक्स्ट्रा दिख सकता है, बट उतना मेरा है नहीं वेट। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा पर वैसा नहीं है, कम है। और अभी मेरा 62 था बीच में, जैसे मैंने अभी किया था डिलीवरी के बाद में, मतलब 75 से आप पकड़ लो 62 तक। तो मैंने बहुत ज़्यादा कम किया, 10-12-13 केजी तो ऐसे ही मैंने कम किया, कुछ भी ना करके, ना जिम गई थी, ना डाइटिंग किया था, ना कुछ भी। ब्रेस्ट फीडिंग पे थी तो उसमें भी आपका वेट थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, और ईटिंग में हम जो भी खाते हैं ना वो उसका मिल्क प्रोडक्शन, मतलब मिल्क तैयार हो जाता है। तो
इसकी वजह से ज़्यादा आपका वेट बढ़ता भी नहीं है डिलीवरी के बाद, थोड़ा बहुत रहता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पर जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते हो, मेरे केस में ऐसा हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद आपका वेट ना बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो हमारा जो भी खाया हुआ रहता था उसका मिल्क तैयार हो जाता है, तो वो वेट हमारा मतलब नहीं बढ़ता है, तो बाद में ना आपका वेट बढ़ता है। तो उसके वजह से आपको ये सारे जो एक्सरसाइज मैंने अभी 13 डेज़ में अभी शेयर किए हैं, तो ये 14 डेज़ का चैलेंज आप लोगे ना, तो घर का खाना खा के, आपके बच्चे का केयर करके, घर का काम करके, सब कुछ करके आप वेट अपना 100% लॉस भी कर सकोगे और मेंटेन रहोगे। बिल्कुल आपका पेट नहीं दिखेगा, बिल्कुल आपकी साइड फैट नहीं दिखेगी, और हर एक तरह के क्लॉथ्स आप ट्राई कर पाओगे। तो यही सारा मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था। तो नॉर्मल डिलीवरी का तो पेट नहीं होता है, पर सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा पेट रहता है, तो पेट के भी एक्सरसाइजेस आपको करने पड़ेंगे। बाद में कीजिए, तुरंत डिलीवरी के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा मत कीजिए, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ। थोड़े टाइम के बाद, जैसे 5-6 महीने निकल जाएंगे ना, तो उसके बाद आप पेट पे प्रेशर वगैरह दे के एक्सरसाइज कर सकते हो। और डिलीवरी के बाद कैसे होता है, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको ना बहुत ज़्यादा गैसेस के, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। अगर आपको पहले कभी भी गैस वगैरह नहीं रहता था ना ज़्यादा, तो डिलीवरी के बाद होता है सी सेक्शन, क्योंकि आपको तो पता है इतने सारे लेयर्स हमारे कट करके बेबी निकलता है, तो तकलीफ़ तो होती है। बाद में आपको मतलब बहुत सारा पाइल्स का भी प्रॉब्लम चालू होता है, मुझे हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको उससे गुज़रना पड़ता है। तो कुछ भी आसान नहीं है, डिलीवरी कोई भी हो, सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, आसान दोनों भी नहीं है, दोनों में भी तकलीफ़ होती है। और स्टिचेस तो आपको 5 से 7 तक स्टिचेस पड़ते हैं, मेरे 7 स्टिचेस हैं। तो डिपेंड करता है आपका बॉडी टाइप कैसा है। मेरे बॉडी टाइप थोड़ा सा मेरा बहुत ज़्यादा हार्श है, हार्ड है, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अभी बाकी लोग को कितना तकलीफ़ होता है क्या, मैं वो नहीं बता सकती, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था। तो ये सब था। तो अभी तो रूटीन ये सारा आपको फॉलो करना है। आगे मैं आपके साथ, अभी आज मेरा फास्ट का दिन था, मतलब आज फास्ट था महाशिवरात्रि का, तो इसके वजह से फास्ट में तो क्या खाएंगे, तो मैंने तो फास्ट में क्या क्या बनाया था आगे आपको अभी बताती हूँ। एक्सरसाइज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अभी फास्ट था, तो मैंने यहाँ पे ककड़ी और दही और ग्रीन चिली, थोड़ा सा शुगर अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो सिर्फ नमक, ये सब डाल के यहाँ पे मैंने चटनी बनाई है जो फास्ट में खाते हैं। और इसके साथ ही मैं ब्रेकफास्ट में आज बनाने वाली हूँ साबूदाना के वड़े। अभी दूसरा तो कुछ नहीं बना पाई, क्योंकि सबके लिए जो बनेगा वही मैं भी खाऊंगी। तो इसमें से आप 2 वड़ाज आराम से खा सकते हो, इससे फ़ैट तो नहीं बढ़ता है, पर कहते हैं कि साबूदाना जो रहता है ना, वो डाइजेशन में थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो कोई बात नहीं है, आप ये खाने के बाद थोड़ा सा 2-4 राउंड लगा लीजिए आपकी सोसाइटी में, या फिर घर में ही थोड़े से 1000 स्टेप कर लीजिए। स्टेप्स काउंट करने के लिए एक ऐप है, मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो उससे आप आपके डेली के स्टेप्स भी काउंट कर सकते हो। वो एक आसान तरीका होता है, हमें पता चलता है हमने कितनी कैलोरीज बर्न की, वो भी उसमें पता चल जाता है। तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं क्या, मतलब आपको वॉक करोगे ना, तो वहाँ पे स्टेप्स भी पता चलती है, और वो इतने स्टेप्स में आपने कितने कैलोरीज बर्न किए वो भी उसमें पता चल जाता है। तो वो ऐप मैं आपको बता दूंगी, कोई भी पेड वगैरह प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जो ऐप यूज़ कर रही हूँ उसी का आपको इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ऐप है। उसमें बहुत सारे मतलब फीचर्स है अलग अलग, जिसमें आपको कैलोरी, हार्ट रेट, बहुत सारे डिटेल्स, बीपी, शुगर, वो सब कुछ मतलब मिल जाता है उसमें। तो उसके बाद ना दोपहर में थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, तो वही ली, साबूदाना की खिचड़ी। और स्टेप्स काउंट करने के लिए ये ऐप है, तो स्टेप काउंटर करके ये ऐप है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। आज तो मैंने कुछ ज़्यादा वॉक नहीं किया, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज किया था, तो पर मैं कभी कभी नीचे जाती हूँ वॉक करने के लिए, तो मेरे 2-3 हज़ार तो डेली के स्टेप्स हो ही जाते हैं। और बहुत अच्छा ऐप है। आप मेरा यहाँ पे वेट देख सकते हो, 68 था जब मैंने लास्ट टाइम अपडेट किया था 14 डेज चैलेंज लेने से पहले। अभी हम देखेंगे रिज़ल्ट, 14 डेज़ मेरा लास्ट डे अभी कल है, तो उसके बाद मैं 15 डे पे आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून, देखते हैं कितना कम हो पाता है। बाय बाय।